हेलो दोस्तों, मेरा नाम जितेश है और इस वीडियो में हम क्लास 12 का जो हिंदी का किताब है उसका पहला चैप्टर जो बातचीत है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन बातचीत के लेखक के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम बातचीत पाठ को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि बातचीत को लिखा किसने है। तो यहाँ पर बातचीत को लिखे हैं बालकृष्ण भट्ट ने। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। पहली जानकारी ये है कि इनका जो जन्म है वह 23 जून 1844 में हुआ है। ठीक है, दूसरा इनकी जो मृत्यु है, अगर निधन की बात करें तो वह 20 जुलाई 1914 को हुआ है। अच्छी बात है। अगर हम बात करें इनका निवास स्थान, तो निवास स्थान बेसिकली इनका इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो इनका जन्म कहाँ हुआ है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। किस दिन हुआ है? तो 23 जून 1844 में। इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और आपको याद अगर करने में कठिनाई है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका सबसे अच्छा ट्रिक ये हो जाएगा कि देखिए यहाँ से बी है, बी से बिहार होता है, तो बाल यहाँ पर भी है, इसमें भी ब है, तो ब से बिहार और ब से बालकृष्ण भट्ट, और बिहार के बगल में है क्या? उत्तर प्रदेश। तो याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो हुआ है वह उत्तर प्रदेश हुआ है। तो बिहार से बालकृष्ण भट्ट और बगल में है उत्तर प्रदेश, तो जन्म हुआ इनका उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके माता पिता की बात करें तो इनके माता जी का नाम पार्वती देवी है और पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट जी है। ठीक है, हम इनकी पिताजी की बात करें तो वह एक व्यापारी थे और माता जी की बात करें तो वह एक सुसंस्कृत महिला थी। और इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इनकी माँ ने ही इनके मन में अध्ययन के प्रति रुचि और लालसा इन्होंने जगाई थी, यानी इच्छा का रूपन इनकी माता जी ने ही किया था। चलिए हम आगे बात करें तो शिक्षा की बात करें तो इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वह संस्कृत में हुई है, मतलब इन्होंने पहले संस्कृत का अध्ययन किया। फिर 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से इन्होंने एंट्रेंस की परीक्षा दी थी। चलिए, और उसके बाद हम बात करें इनकी रोजगार की या वृत्ति की, इनकी बात करें तो इन्होंने 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में पढ़ाने का काम किया है। ठीक है ना, कौन सा? मिशन स्कूल। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अगला है कि 1885 में प्रयाग के CAV स्कूल में संस्कृत का इन्होंने अध्यापन किया, यानी इन्होंने संस्कृत पढ़ाया। कब? 1885 में। तो पहले इन्होंने 1869 से 1875 तक मिशन स्कूल में पढ़ाया, फिर CAV स्कूल में इन्होंने संस्कृत पढ़ाया, फिर उसके बाद 1888 में प्रयाग की कार्यास्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए। तो फिर अंत में इन्होंने मतलब इंटर कॉलेज को ज्वाइन कर लिया। लेकिन इनका जो स्वभाव था वह काफ़ी उग्र था, जिसके कारण इनको नौकरी छोड़नी पड़ी दोस्तों। उसके बाद इन्होंने लिखने का काम चालू कर दिया, मतलब बेसिकली पहले टीचर का काम इन्होंने किया। जब इनका स्वभाव जो था ना वो उग्र था, यानी कि ये थोड़ा क्रोधित होने वाले व्यक्ति थे, तो इनको बाद में निकाल दिया गया स्कूल से। तो बेचारे को जब निकाल दिया गया स्कूल से तो इन्होंने कागज़ कलम लेकर लिखना चालू कर दिया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। विशेष परिस्थितियाँ। विशेष परिस्थिति में पहला तो पिता के निधन के बाद इनके जो पैतृक व्यापार था उसे संभालने में मतलब उसके संभालने के नाम पर गृह कलेश का सामना इनको करना पड़ा है। यानी जब इनके पिताजी मर गए तो जो पैतृक संपत्ति था उसके बंटवारे को लेकर घर में युद्ध होने लगा। तो इन्होंने क्या किया जानते हैं? एक तो इनका स्वभाव उग्र था ही, तो इन्होंने सब चीज़ छोड़ दिया, सब पैतृक घर को भी छोड़ दिया इन्होंने। और आर्थिक संकट में जूझते हुए इन्होंने काफ़ी हिम्मत ली और इन्होंने साहित्य के प्रति अपने आप को समर्पित कर दिया और इन्होंने लेखन में अपने आप को पूरा झोंक दिया। ठीक है, अगला है रचनात्मक सक्रियता। हम इनकी रचनात्मक सक्रियता की बात करें तो इन्होंने सबसे पहले देखिए, एक तो यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो थे, इनकी प्रेरणा से इन्होंने 1877 में हिंदी पत्रिका नामक मासिक पत्र निकालना इन्होंने चालू किया। ठीक है, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे उनकी प्रेरणा से इन्होंने कब? 1877 में हिंदी प्रदीप नामक, सॉरी यहाँ पर प्रदीप है, तो हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना इन्होंने चालू किया। लेकिन ये जो पत्र था कहाँ से निकाला? तो इसे निकाले थे हिंदी वर्धनी सभा से। ठीक है, तो ये जो मासिक पत्र था हिंदी प्रदीप, इसको इन्होंने 33 वर्ष तक चलाया। ठीक है, इसमें नियमित रूप से सामाजिक, साहित्यिक, नैतिक, राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते रहे। मतलब ये जो थे इन्होंने समाज पर भी काफ़ी लिखा है, साहित्य पर भी, नैतिक विचारों पर भी और राजनीतिक पर भी इन्होंने काफ़ी लिखा है। 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की,
इन्होंने जो वेद थे 1881 में, उसकी भी इन्होंने काफ़ी उसके बारे में लिखा है और उसकी भी व्याख्या की है। 1886 में लाला श्रीनिवास दास के जो संयोगिता स्वयंवर थी, उसकी काफ़ी इन्होंने कठोर आलोचना की है ना। तो उसकी आलोचना काफ़ी इन्होंने की। जो लाला श्रीनिवास दास जी थे, उनका जो यहाँ पर लिखन लिखा हुआ था, क्यों कौन सा, ये संयोगिता स्वयंवर, इसकी इन्होंने काफ़ी आलोचना की। जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित किया गया। जब ये मरने के लगभग करीब थे, तब यहाँ पर एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है श्याम सुंदर दास। इन्होंने काशी उनको बुलाया, किसके लिए? हिंदी शब्दकोश के लिए, कि हिंदी में नए नए शब्दों को ऐड करिए। लेकिन इनका स्वभाव जो था वह उग्र था, तो अच्छा व्यवहार ना होने के कारण इनको निकाल दिया गया, भाई भागो यहाँ से। मतलब ये जहाँ जाते थे खाली लड़ते रहते थे, ऐसा नहीं था, ठीक है। बस इनका स्वभाव उग्र था, बाकी सब मस्त व्यक्ति हैं। इनकी रचनाएं की बात करें तो सबसे पहले हम उपन्यास देखते हैं। तो उपन्यास में इन्होंने क्या लिखा है? रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 एक सुजान, गुप्त बैरी, रसताल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, ये सब इनके उपन्यास हैं, ठीक है। अगला है इनके नाटक के बारे में। तो पद्मावती, कीर्तार्जनीय, वेणी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती, दमयंती स्वयंवर, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, या ऐसे ही इन्होंने बहुत सारे ये लिखा है, जिसको आप देख लें। लास्ट में ये बाल विवाह इत्यादि। यहाँ पर प्रहसन भी इन्होंने लिखा है कि जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडंबन आदि। निबंध की बात करें तो इनका निबंध 1000 के आसपास निबंध हैं इनका, ठीक है, जिनमें से 100 से ऊपर तो बहुत जरूरी है। भट्ट निबंध माला नाम से 2 इनका खंड का एक संग्रह प्रकाशित हुआ है ना। तो चलिए हम अब जानते हैं कि जो बात